हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेड बोर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए चैनल में जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में आज, बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट रही, कैसा सेटअप रहा और कल के ट्रेड सेटअप के लिए हमें क्या क्यूज मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के निफ्टी के डेली चार्ट से। तो ये है निफ्टी का आज का इंट्राडे चार्ट। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ जी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब निफ्टी का जो ब्रॉड रेंज है वो क्या है, ओआई को देखते हुए, एफआई की पोजीशनिंग को देखते हुए निफ्टी की ब्रॉड रेंज क्या है। हमने आपको बताया था 24,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर ही कोई बड़ी मूवमेंट आएगी। तो उसके बाद 24,800 के बाद 24,900, 25,000, 25,100 तक हमारा मार्केट गया फ्राइडे को, निफ्टी गया था फ्राइडे को। बट वहां पे क्या था, 24,100, 150 और 200 पे हमारा नेक्स्ट हर्डल था। 24,800 के बाद नेक्स्ट हर्डल 25,000, 25,000 के बाद तो दो लेवल ऑफ हर्डल्स निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 24,800 के बाद। तो वहां पे एक ब्रीदर तो लेना ही था। और उस टाइम पे फ्राइडे को हमारा पीसीआर बहुत ओवरबॉट पोजीशंस में था, 1.2 से भी ऊपर था। तो वहां पे एक ब्रीदर बनता था। तो वजह मार्केट कुछ भी हो सकती है, वजह अपने आप ढूंढ लेता है। हमें ये नहीं सोचना है कि वीकेंड पे खराब न्यूज आई इसलिए मार्केट गिर गया, नहीं तो और बढ़ता। कुछ ना कुछ हो जाता, नहीं तो वहां पे कंसोलिडेट करता। जब तक हमें फ्रेश इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे निफ्टी की आगे की मूवमेंट थोड़ी सी कैप्ड ही रहेगी। तो अब हमारे पास आज की डेट में क्या क्यूज हैं। आज निफ्टी ने क्लोज दिया है 24,950 पे, जो कि हमारा एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रेंज है। 24,800 और 24,100, 200 के बीच की रेंज है बिल्कुल। तो अभी भी निफ्टी इनडिसाइसिव है। और ये इनडिसाइसिवनेस मेरे ख्याल से जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती तब तक ऐसी ही रहेगी। नीचे के लेवल्स पे बाइंग आ जाएगी, ऊपर के लेवल्स पे दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और सेलिंग आ जाएगी। एफआईआईज क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, कितनी कैश में सेलिंग है, कितनी फ्यूचर्स में बाइंग है, वो सब हम अभी देखेंगे। पहले एक बार हम निफ्टी के चार्ट को आज थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए, आज निफ्टी की क्या मूवमेंट रही, खुला कहां पे। आज फ्राइडे को 125, 112 पे क्लोज दिया था। उसके बाद आज खुला ही 25,000 के नीचे था। 100, 125 पॉइंट का डाउन टिक था। ये हमें सुबह गिफ्ट निफ्टी से भी पता चल रहा था। बट उसके बाद निफ्टी कहां तक गया, ये बॉटम इसने बनाया है अपना 24,830 पे। 24,830, 800 हमने बताया था कि अब जो 20 डेमा है उसके ऊपर क्लोज दिया था, तो वो 20 डेमा जब पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है। अब निफ्टी का फर्दर डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो तभी ओपन होगा जब 24,800 के नीचे हमें डेली कैंडल में क्लोज मिलेगा। प्लीज मेरी बात और मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, क्लोज मिलेगा। इंट्राडे में वो 800 के नीचे जा सकता है और वहां पे फिर बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि 800 के ऊपर रिकवरी भी आए। लेकिन हम अपना जो डिसीजन है, आगे की जो चाल का जो भी कॉल लेंगे, हम कॉल तभी लेंगे जब हमें डेली कैंडल पे क्लोज मिलेगा। क्लोज हमें 800 के नीचे अभी भी नहीं मिला, तो हम अभी भी यही मान के चलेंगे कि 24,800 हमारी एक बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ एक लाइन है जिसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज देगा तो ही फर्दर डाउन साइड ओपन होगी। अभी 24,800 के नीचे क्लोज नहीं मिला। उसके बाद 24,800 के बाद मार्केट कहां तक लेके गया आपको, सीधा 200 पॉइंट की रिकवरी लेके गया। और फिर वहां पे जो कल के रेजिस्टेंस लेवल्स थे 24,100, 25,000, 25,100, वहां के लेवल तक गया और वहां पे दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आई। और ये लास्ट के एक डेढ़ घंटे में दोबारा 25,050 से आपका 24,900, 100 पॉइंट का एक डाउन टिक आ गया। तो इन मार्केट अब आपको क्या कर रहा है, मार्केट जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए बहुत कॉशियसली मूव कर रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो बाइंग आ जाती है, बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यहाँ आपको जो मौके मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं इंट्राडे मूवमेंट्स में। तो सजेशन यही रहेगा हमारी तरफ से, कोई भी पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड करके ना जाएं, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट कोई भी ना जाएं, क्योंकि अभी इस माहौल में
कैसे रिएक्शन आ जाएगा मार्केट का किस न्यूज पे, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे बेटर यही होगा कि आप कल का मूव कल सुबह की मार्केट ओपन होने के बाद ही कॉल लें। तो अभी मार्केट कहीं नहीं है, अभी मार्केट हमारी रेंज के बिल्कुल बीच में है। अगर हम डेली कैंडल में से भी देखेंगे डेली कैंडल में भी देखिए, ये हमारा, ये देखिए, एक सेकंड में आपके लिए थोड़ा सा क्लियरली दिख जाएगा। ये दिख रहे हैं, ये हमारा लेवल कहाँ पे है? ये हमारा लेवल है 24,800 के आसपास। यहीं से ये 24,830 का ये आज का बॉटम है, और ये हमारा कल का बॉटम था, मतलब फ्राइडे का बॉटम था। वहीं से मार्केट एक बार हमें वहीं से सपोर्ट ले रहा है, और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ हमें घूमता हुआ दिखता है हर बार लास्ट के 2 से 3 दिन में। आप आज की कैंडल, फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल और ये कैंडल, ये हमें 24,800 के नीचे जाने नहीं देगा। बहुत हेवीली पुट राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ओआई से हमें कुछ क्लू मिलते हैं। हमें मूवमेंट से पता चल गया हमारी रेंज के बारे में। अब ओआई से देखते हैं हमें क्या क्लू मिल रहा है। और ओआई से देखिए, पहले हम ओआई से पहले हम एक बार देख लेते हैं एफआईज ने क्या करा। एफआईज ने अपनी अपनी शॉर्ट पोजीशंस अभी भी मेंटेन करके रखी हुई है। वो फ्यूचर्स में अभी भी 77% से ज्यादा शॉर्ट है, और ओआई आप देखोगे उनका 1,45,000, ऑलमोस्ट 1.5 लाख को टच कर रहा है। ये वो फिगर होती है जहां से एफआईज अपनी कवरिंग शुरू करते हैं मोस्टली। ये फिगर 2 लाख के ऊपर भी जाता है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। 77-78% जब एफआईज शॉर्ट होते हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब कवरिंग स्टार्ट होनी हो सकती है। और हम ये 5 दिन की उनकी कैश मार्केट की मूवमेंट में भी देख सकते हैं। डीआईएस को हम मानते हैं कि डीआईएस बाय करेंगे, बट पिछले 5 दिन से लगातार एफआईएस कैश मार्केट में बाय करते जा रहे हैं। और थर्सडे और वेडनेसडे का अगर हम डेटा छोड़ दें तो लास्ट 2 दिन में बहुत हैवीली बाइंग हुई है। 8,000 के करोड़ के आसपास थर्सडे को, फ्राइडे को बाइंग हुई थी। 5,600 के करोड़ के आसपास आज बाइंग हुई है। और बाइंग हुई है कैश में, बट फ्यूचर्स में अभी भी ये जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, शॉर्ट पोजीशंस अभी भी उन्होंने 5,000 के आसपास ऐड करी है। अब फ्यूचर में 5,000 ऐड करी हैं, फिर भी हमारा जो नेट शॉर्ट पोजीशंस है वो 77 है। ये इसकी कवरिंग के चांसेस, जैसे ही 25,000 का लेवल क्रॉस होगा, ये सारे शॉर्ट्स कवरिंग के लिए जाएंगे। और उसके बाद हमें ऊपर की साइड का लेवल डिसाइड नहीं करना है, वो मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा। नेक्स्ट लेवल 25,200, 500 ये होंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं। ओआई, अगर आप इसमें ओआई देखोगे, कॉल्स का ओआई देखोगे, कॉल्स में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है हमारा? 25,000 के लेवल पे। 25,000 के लेवल पे 1.5 लाख के आसपास का ओआई है। उसके बाद 100 और 200 मिला के उतना ओआई है जितना अकेला 25,000 के लेवल पे है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि 25,000 जैसे ही क्रॉस होगा, और 25,000 का जो अभी एट द मनी स्ट्राइक का जो प्राइस है, वो अराउंड 120 130 के आसपास है। तो 25,100 तक हमारा राइटर यहाँ पे सेफ है। वो राइटर कवरिंग के लिए कब भागेगा? जब ये मार्केट 25,112 113, जो हमारा फ्राइडे का हाई था, फ्राइडे की क्लोज थी, उसके ऊपर जाना जैसे ही शुरू करेगा, तब 25,100 25,000 के लेवल में कवरिंग आएगी। और तब मार्केट 25,200 250 जो हमारा रिसेंट हाई रहा है, जहां से मार्केट 25,200 के बाद दोबारा 24,500 तक आया था, वहां तक जाने की उम्मीद है। और नीचे की साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमारे सबसे ज्यादा राइटिंग पुट्स की अभी भी 24,800 पे है, जहां पे हमारा 20 डेमा लाई करता है। उसके बाद 20 डेमा के बाद सीधा 24,500 पे है। 24,800 के पुट का प्राइस इस थर्सडे की एक्सपायरी का अराउंड 78 के आसपास है। तो 24,700, 720, 750, यहां तक हमारा पुट राइटर भी सेफ है।
फर्दर डाउन साइड कहाँ ओपन होगी? 24,700 750 के नीचे। फर्दर अप साइड कहाँ ओपन होगी हमारी? 2550 25 125 के ऊपर। और इंडेक्स फ्यूचर में हम एक बार पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एफआई अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ऐड करके गए हैं फ्यूचर्स में। माइंड करिए प्लीज, फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ऐड करी हैं। कैश मार्केट में वो अभी भी बाइंग है, अब बाइंग कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से लगातार, और लॉन्ग पोजीशंस बना के चल रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट डेटा यहाँ पे ये है कि क्लाइंट्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बहुत कवर करी हैं। अब वीकेंड में जो भी हमें न्यूज आई थी उनसे ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज बहुत नीचे हो सकता है, गैप डाउन 150-200 पॉइंट का देता। लेकिन हमारी ऑयल में रिकवरी, मार्केट कहाँ हमें इसमें साइन कहाँ मिलेगा हमें जब हमारा ऑयल 80 के ऊपर जाएगा, $80 के ऊपर। सुबह $80-81 के आसपास गया भी था, बट वहां से बहुत शार्प रिकवरी आई ऑयल प्राइसेस में, और उसके चलते गिफ्ट निफ्टी में 100-150 पॉइंट की रिकवरी आई थी, 100 पॉइंट की। तो ईरान और इसराइल की वॉर के बीच में भी हमें रिकवरी आ रही है, और इसराइल का खुद का मार्केट पिछले एक हफ्ते में 7 से 8% ऊपर है। तो वॉर के चलते भी हमें उतने नेगेटिव रिएक्शंस नहीं मिल रहे हैं जितने नेगेटिव रिएक्शंस की एक्सपेक्टेशंस हमें थी। बट उसके बाद भी शॉर्ट पोजीशंस में पैसा नहीं बन रहा है, तो क्लाइंट अपना शॉर्ट पोजीशंस कवर करके गए हैं, एफआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस में ऐड करी है। तो आज के मार्केट की मूवमेंट की समरी अगर हम कुछ पॉइंट्स में बनाए तो ये होगी कि एफआईज अभी भी है तो नेट शॉर्ट, बट धीरे धीरे अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट 24,800 24,700 के आसपास 20 डेमा के आसपास जाता है, और जहां से हमें पता होता है कि सपोर्ट मिलने वाला है, वहां पे एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर रहे हैं। ब्रॉड रेंज हमारी क्या होगी? ब्रॉड रेंज हमारी होगी 25,000 25,125 से लेकर ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होगी 24,750 से लेकर 800 तक की। हमें 20 डेमा से ऊपर का क्लोज मिला है ड्यूरिंग द वॉर, वो हमें यही बता रहा है मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। नहीं तो इतनी वॉर न्यूज और नेगेटिव न्यूज और ऑयल प्राइसेस इतने ऊपर जाने के बाद इतना स्ट्रांग पोजीशन में मार्केट यूजुअली रहता नहीं है। बट अगर है 20 डेमा के ऊपर क्लोज दे रहा है तो हमें डेटा, जो भी मार्केट हमें जो स्क्रीन दिखा रही है उसको हम रिस्पेक्ट करके चलेंगे, और 20 डेमा के ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा है, दैट मीन्स मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। पीसीआर थोड़ा सा अभी भी ओवरबॉट लेवल्स पे है। ये हमें यही दिखाएगा कि अभी 25,100 के ऊपर जाना थोड़ा सा टफ रहेगा मार्केट के लिए। और की इवेंट्स क्या होंगे? की इवेंट्स हमारे लिए कल के लिए होंगे सेंसेक्स और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी। पिछले हफ्ते भी, पिछले ट्यूसडे भी, जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले जब हमने अपना वीडियो बनाया था, तब भी हम यही कह रहे थे कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में एट द मनी स्ट्राइक पे कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स हैं उनसे हमें ये थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि एक्सपायरी फ्लैट जा सकती है, और लास्ट एक्सपायरी सेंसेक्स की फ्लैट गई थी। सेम इंडिकेशन हमें आज भी मिल रहा है कि हो सकता है कि कल की एक्सपायरी भी फ्लैट जाए। फ्लैट जाने का मतलब मार्केट यहीं 25,950 से लेकर सॉरी 24,900 से लेकर 25,050 के बीच में, इन 100-150 पॉइंट के मूव में ही रहेगा। बहुत रेंज कल ब्रेक करने के चांसेस कम रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमें स्क्रीन पे दिखेगा कि रेंज ब्रेक हो रही है तो उस हिसाब से हम अपनी कॉल एडजस्ट करेंगे। बट अभी ये लग रहा है कि अभी रेंज ब्रेक होने के चांसेस कम है, और वॉर का भी कोई मेजर इम्पैक्ट नेगेटिव साइड नीचे की साइड पे आ नहीं रहा है जो भी। और इसमें एक चीज है कि जिस दिन ये न्यूज आएगी कि वॉर के लिए ईरान थोड़ा एक स्टेप पीछे ले रहा है, नेगोशिएशन के लिए रेडी है, और ऑयल हमारा 73-72 के नीचे चला गया जिस दिन, उस दिन मार्केट हमारा सीधा ऊपर की तरफ इतनी शॉर्ट कवरिंग देगा कि शायद कॉल्स हमारे पकड़ में भी ना आए, और उस टाइम पे सीधा 2% 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी में सिंगल डे की मूवमेंट आएगी। ये होगा, लेकिन ये उस दिन होगा जिस दिन हमें पॉजिटिव न्यूज जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते मिलेगी। वो कब होगा? कल हो सकता है, परसों हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। बट
अगर एक्सपायरीज में आपको प्ले करना है तो एक्सपायरीज में ओवरनाइट अपनी पोजीशंस कैरी नहीं करिए, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस कैरी करने में फंसने का डर है। और नीचे की साइड में शॉर्ट पोजीशंस में इतना पैसा बन नहीं रहा है, ऊपर की साइड में बार बार ऊपर के लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट एक बार ओपन होने दीजिए, उसी के बाद हम कॉल लेंगे। पहले से प्री मेडिटेटेड शॉट्स मत खेलिए इसमें। तो ये था आज की समरी और कल के ट्रेड सेटअप के लिए थोड़े से क्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल के ट्रेड सेटअप के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।